लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो उसमें हमने ये कहा था कि किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है उसमें इंफिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट मतलब उनको आपको या आप सिंपली 10th क्लास के लिए कहेंगे कि उसको ब्रिंग करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट न भी कहें तो चलेगा। उसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक जहां हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, वही पोटेंशियल होगा उस पॉइंट। तो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे पॉइंट चार्ज के लिए कि यहाँ पर कोई चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है, और इंफिनिटी को मैंने बताया था कि ऐसा पॉइंट जहां पर कि इसके द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। हालांकि ये रेंज तो इनफाइनाइट होती है, लेकिन जहां एकदम से मिनिमल हो, हम कंसिडरेबल न हो इसका इफेक्ट, उसको हम कहेंगे इंफिनिटी। वो पास ही में हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसके द्वारा अप्लाइड फोर्स जीरो है, तो वही इंफिनिटी। तो कहीं भी इस स्पेस में इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें किसी भी पॉइंट तक इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हमें अगर पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट P पर, तो हम लोग बात किए थे कि इंफिनिटी से मान लीजिए क्यू नॉट, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने ये कहा था कि इस चार्ज को छोटा रखा जाता है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे P पॉइंट। अच्छा, वहां पर जब मैं बता रहा था तो Q पॉइंट को कहीं इधर नहीं जाता, तो कहीं भी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है 10th क्लास के लिए। समझाने के लिए मैं इसी लाइन पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहां पर ले रहा हूं, मान लीजिए कोई पॉइंट है Q लेंगे तो कंफ्यूजन होगा इस Q चार्ज से, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है A। अब इस A पॉइंट तक Q नॉट को लाने का जो वर्क डन है, अगर इसको मैं कहूं कि ये W इंफिनिटी A तक लाने का वर्क, और इस Q नॉट चार्ज को P तक लाने का वर्क डन क्या है W इंफिनिटी P। अच्छा, तो A पॉइंट पर लाने का वर्क डन, हमने ये कहा था कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब कि पोटेंशियल एट पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो माना जाता है, मतलब इंफिनिटी से इंफिनिटी तक लाने का वर्क डन किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा जीरो, तो V इंफिनिटी क्या होगा जीरो। अब Q नॉट चार्ज को अगर A पॉइंट तक हम लाते हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, Q नॉट चार्ज को, अगर Q नॉट चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं A फ्रॉम इंफिनिटी टू A, फ्रॉम इंफिनिटी टू A अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें कितना काम करना पड़ रहा है W इंफिनिटी A। तो यूनिट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, बेस चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा W इंफिनिटी A अपॉन Q नॉट, ये वर्क करना पड़ेगा A पॉइंट तक लाने, मतलब यहां तक लाने के। अब यहां से इसी इंफिनिटी से इसी पाथ पर P पॉइंट तक लाने का वर्क डन कितना है W इंफिनिटी A। अच्छा, एक बात कि W इंफिनिटी A बाई Q नॉट ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किया गया वर्क है, कहां तक लाने में A तक लाने में, तो यही क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट A, मतलब VA। अच्छा, एक बात, हम जब इंफिनिटी से ला रहे हैं तो रियली ये होता है पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि रियली हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, हम V इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगी जीरो, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग VA।
तो वी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या वी ए माइनस वी इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन infinity and A is the work done on unit positive charge in bringing unit positive charge from infinity to A। ये क्या देगा, इन्फिनिटी और A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, हमें क्या यहाँ मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड इन्फिनिटी। अब वो हुआ कितना, तो वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to point A, that is W infinity A by Q naught. Similarly, if we transfer Q naught from infinity to P, then similarly, अब ये देखिए V infinity की वैल्यू क्या होगी, V infinity होता है 0, तो ये मिलेगा क्या, VA। अब वो क्या हो जाएगा, सिमिलरली Vp क्या हो जाएगा, वो भी डिफरेंस होगा, V इंफिनिटी Vp माइनस V इंफिनिटी, और वो क्या होगा, W इंफिनिटी P अपॉन Q naught, तो W इंफिनिटी P अपॉन Q naught। अब मैं ये कहूँ कि Q naught को यहाँ इसी बात से लाया है, तो A से P तक अगर ट्रांसफर करें तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस केवल इतने का वर्क डन हम कैलकुलेट करना चाहें कि A से P तक ले आने का वर्क डन कितना हो, तो जाहिर सी बात है कि वो W इंफिनिटी A बाई Q naught यहाँ तक लाने का वर्क डन ज्यादा होगा P तक लाने का, तो ये हो जाएगा W इंफिनिटी P अपॉन Q naught माइनस W इंफिनिटी A अपॉन Q naught, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, वो क्या देगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से P तक लाने का वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, W A टू P अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो ये होगा क्या, ये होगा W इंफिनिटी P माइनस W इंफिनिटी A, मतलब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है A से P तक लाने का, तो हमने पता है इंफिनिटी से P तक लाने का और इंफिनिटी से A तक लाने का, तो इस वर्क डन में से इस वर्क डन को सबट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने का वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन Q naught को नहीं, हमें क्या लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से P तक ट्रांसफर करने का वर्क डन कितना हो जाएगा, दिस मच अपॉन Q naught होगा। अच्छा, ये चीज यहां से देखिए, इन दोनों का V अगर Vp माइनस Va करें, क्या करें, Vp अगर इनको अलग अलग करें, W इंफिनिटी P अपॉन Q naught माइनस W इंफिनिटी A अपॉन Q naught, इन दोनों को क्या कर रहे हो आप, Vp और Va, तो इनकी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं, तो WAP मतलब A से P तक ट्रांसफर करने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, Q naught को नहीं, Q naught को हम रियली ट्रांसफर करेंगे या कैलकुलेट क्या कर देंगे, यूनिट पॉजिटिव, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से P तक ट्रांसफर करने का वर्क डन क्या हो जाएगा, ये देखो, इसको आप कह रहे हो क्या, Vp है, ये आप क्या कह रहे हो, Vp, W इंफिनिटी P अपॉन Q naught Vp माइनस V क्या हो जाएगा, V, याद रखिए Vp माइनस Va इज इक्वल्स टू क्या आ गया, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू P, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जनरल पॉइंट्स है, हमने कोई नेगेटिव तो लिया नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, हमने जनरल पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने स्लाइड में लिया है, कहीं भी ये एक ही लगेंगे, A से P तक अगर ले जा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना वर्क करना पड़ेगा इन ट्रांसफरिंग विदाउट एक्सेलरेटिंग डेडली स्लोली, दैट विल बी
that will give the potential difference between those two points. वो क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इंफिनिटी को जब हम डिफरेंस लेते हैं, वहां से लाते हैं, तो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल करते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल करते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट करते हैं। और अगर हम दो पॉइंट के बीच में अगर ट्रांसफर करेंगे तो जो वर्क डन होगा ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरा ये डिफरेंस है, तो दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम। तो अगर यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कैलकुलेट करना चाहें, अब यहीं से ए पॉइंट को इनफिनिटी पे फेर लेंगे तो पी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल मिल जाएगा और यहां पर इनफिनिटी टू पी हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरेटेड, एक्चुअली ये पॉइंट का पोटेंशियल है, हम ए या बी का पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इनमें इसका अपना पोटेंशियल होगा, इसका अपना, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां अगर पॉजिटिव चार्ज को हम रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड दैट electric current is flowing in direction from higher potential to lower potential. That means the direction of flow of electric current is direction of flow of positive charge. ठीक, तो ये हम समझ लिए कि electric potential difference between two points is equals to the work done in transferring unit positive charge from between those two points, from one point to another point। उन दोनों पॉइंट के बीच में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में जितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, कैसे वर्क करेंगे? डेडली स्लोली विदाउट एक्सेलरेटिंग, एक्सीलरेट भी नहीं करना है, डेडली। अब ये टर्म अगर अभी आप कहो तो ठीक है, टेंथ में कि सेल्फ ट्रांसफर करने में कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो पता हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक potential is the work done per unit positive charge। डेफिनेशन पता हो गई। तो हम अब इसको अलग से लिखते रहे हैं, डेफिनेशन लिखते रहे हैं। हम इसी को वोल्टेज करते हैं। हमें क्या था, हमें इस तरीके से 10th क्लास में नहीं पढ़ना है कि स्पेस में कोई चार्ज है और चार्ज कंफिगरेशन के कारण पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। हमें क्या पढ़ना है? कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो कर रहा है। फिर मैं शुरुआत जो टॉपिक है उस पर आता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को लेके। हमने ये पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट Vp माइनस Va इज equals to work done in transferring unit positive charge from A to P। A से P मतलब इनिशियल पॉइंट A है, P तक ले जा रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स। तापमान क्या हो जाएगा? अगर Q नॉट चार्ज को हम ले गए हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हम फाइंड कर लेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, हमने ये कहने का मतलब यहाँ से वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपली वोल्टेज भी लिखा गया रहता है पोटेंशियल डिफरेंस को कि वोल्टेज between these two points या potential difference between these two points are these two ends of conductor is connected to the 12 volt battery 6 volt battery। तो बैटरी के केस में उसी को वोल्टेज कहा जाता है। वो एक साइंटिस्ट वोल्ट थे, उनके नाम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट बनती है। रियली अगर आप एम्पियर सिस्टम में इसको कैलकुलेट करें, जैसे डिराइव यूनिट आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या करोगे? जूल पर होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? चाहे पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर होगा। लेकिन अब इस जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलाम भी एक साइंटिस्ट का नाम है। जूल पर कूलाम, ये भी इसको कह दिया गया 1 जूल पर कूलाम को
उन वोल्ट्स के जो वोल्ट्स एंड लिस्ट थे उनके रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट ये सारी यूनिट दे दी गई वोल्ट, और उसको सिंबल V से रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल V। तो 1 जूल पर ग्राम को 1 वोल्ट कहा जाता है। 1 वोल्ट ये स्मॉल से लिखेंगे, मैं इसीलिए सिंबल लिखा हूं, ये आप रिप्रेजेंट करोगे 1 वोल्ट। तो अब ये आता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे? अगेन 1 जूल वर्क is had to done in transferring unit positive charge from between 2 points, in transferring unit positive charge between 2 points, आप ये करो, या from one point to another point, then potential difference between 2 points will be equals to 1 volt। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना, अगर 1 जूल का वर्क हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी इक्वल्स टू 1 वोल्ट। अगर ये कंडक्टर के केस में हम कहें तो कंडक्टर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर, अब यहाँ पर मैं स्पेस में बताया कोई चार्ज सर्कुलेशन है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम जनरेट करते हैं? बाय कनेक्टिंग अ सोर्स इज सेल आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड बैटरी, मैंने बताया। तो यहाँ आप जब डिफाइन करोगे तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, क्योंकि आप जो फील्ड जनरेट करते हो इनसाइड कंडक्टर करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को किस फोर्स लगाएगा? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रियली अगर इसको हाई पोटेंशियल पे आप रखते हो, इसको नेगेटिव टर्मिनल आप सेल से कनेक्ट करते हो। एक्चुअली सेल का सिंबल ये होता है, और इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल आप बुक में देख सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया होता है, ये प्लस ये माइनस। तो नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लोअर पोटेंशियल है और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हायर पोटेंशियल है। और जैसे ही ये कनेक्ट होगा इस कंडक्टर से, जिस एंड पर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा, और जो एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जब फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर मूव करना ये माना जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो होता नहीं है इनसाइड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो ये माना जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे वो इक्विवेलेंट है पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। हम इसको क्या मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक। तो वो इक्विवेलेंट माना जाता है, इलेक्ट्रॉन के इधर मूव करने को वो इक्विवेलेंट माना जाता है कि उतना ही चार्ज जितना कि इलेक्ट्रॉन पर है वो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और पॉजिटिव चार्ज के जहां आयंस होगा, जैसे करंट इस टर्मिनल के बीच में भी फ्लो करेंगे, तो यहाँ आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। आप लोग जैसे साल्ट पढ़े होंगे NaCl, तो उस टाइप के साल्ट होते हैं, तो उसमें आयंस होते हैं, उसमें आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, तो वो इस इन टर्मिनल्स के बीच में मूव करते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो करती है। तो जो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड सेल, सेल के अंदर जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। ठीक, तो इस अगर ये सेल जब किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच में हम कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट करते हैं और वो पोटेंशियल डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल है इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर मूव कराने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा और ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये काम कौन करता है, इससे तो सेल अपनी एनर्जी खर्च करती है, कुछ दिन तक चलेगी, जब ये थक जाएगी तो ये खराब हो जाती है। तो खराब क्या होगा, इसका केमिकल। तो ये करती क्या है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैं बताया था। और ढेर सारे अगर ऐसे ही सेल हम कनेक्ट करते हैं तो इसको कहा जाता है बैटरी। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करोगे, तो वो डिवाइस क्या है, सेल या बैटरी कनेक्ट करके किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के बीच में जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हम इसके एंड्स के बीच में सेल कनेक्ट कर देंगे, सेल कनेक्ट कर देंगे और तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे और करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग करंट से शुरू किए थे, पोटेंशियल से आए और फिर करंट पर आए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमने जनरेट किया और इस सर्किट में क्या फ्लो करने लगेगी, करंट। इस तरीके से तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, कहीं का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से इधर से करंट निकलेगी, नेगेटिव टर्मिनल में इंटर करेंगे और इलेक्ट्रॉन ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का काम क्या है, पुल करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इधर पुल करेगी, इधर से इलेक्ट्रॉन पुश कर देगी, तो यही काम करती है जिसकी वजह से इसकी एनर्जी। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट हमने ये बैटरी होगी। ठीक, तो काम कोई भी एक्सटर्नल एजेंट का मतलब डीजल, मोटर, बैटरी, जिंदा आदमी, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी हो सकता है जो कि अपनी एनर्जी खर्च करके काम करे किसी सिस्टम पर, तो वो एक्सटर्नल एजेंट होगा, वो काम करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, वो कुछ ना कुछ बढ़ा देगा या उस पर काम हो गया, सिस्टम ने कर दिया तो घटा देगा। तो खैर ये सारी बातें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, 10th 12th में दोनों में ये टॉपिक है तो थोड़ा ज्यादा भी हो गया होगा। आप लोगों को क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अगर WAP is the work done in transferring Q naught charge from A to P, then potential difference between P and A is VP minus VA equals to WAP upon Q naught। यही वोल्टेज होता है, इसको डेल्टा V या इसको VAP हम कहते हैं। ठीक है, तो VAP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, WAP अपॉन Q। और यहां से WAP अगर फाइंड करना है हमें, मैंने यहाँ यूनिट बता दिया है, थोड़ा आप इसको स्पेस नहीं है, मैं रफ करूंगा तब करके इधर बता हम क्या कर रहे हैं कि अगर V माइनस VA को हम क्या कहते हैं, VAP ऐसे वोल्टेज आप लोग पोटेंशियल लिखा गया रहता है या वोल्टेज लिखा गया रहता है दो पॉइंट्स के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट Q naught चार्ज को अगर A से P तक ट्रांसफर करने का वर्क डन WAP है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने का वर्क कितना हो जाएगा, WAP अपॉन Q। बस यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड A। तो देखो जूल पर कूलम्ब हमने यूनिट बताया, उसी को 1 वोल्ट कहा, और 1 वोल्ट को भी हमने डिफाइन कर दिया कि अगर 1 जूल वर्क हो रहा है, if 1 joule work has to be done in transferring unit positive charge from one point to another point, then the potential difference between points will be 1 volt। 1 वोल्ट होगा उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जिनके बीच में
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में 1 जूल का वर्क। ठीक, अब यहाँ कंडक्टर की केस में तो एक्चुअली स्पेस में आपको डिफाइन करने के लिए नहीं, लेकिन आप अगर डिफाइन करते हैं कि किसी पॉइंट पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be work done in transferring unit positive charge from infinity to that point without accelerating deadly slowly, then that will also be absolutely correct. But आपके केस में यहाँ कंडक्टर में जिस तरीके से जनरली कई बुक में डिफाइन किया गया है, तो आप कंडक्टर में भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड कंडक्टर। इंफिनिटी से कंडक्टर के उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ऑफ कंडक्टर। और दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल यहाँ पता है, यहाँ पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक, या उसको इनडायरेक्ट वे में कहना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना वर्क करना पड़ेगा एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में, वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के एंड से दूसरे एंड तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल एंड को हमको आपको जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। इसकी मीनिंग तो कोई पूछेगा कि पोटेंशियल होता क्या है, तो सिंपली वर्क डन। तो वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब पोटेंशियल स्केलर तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और ऊपर जो पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो वो भी आपके लिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज है स्केलर। तो अभी तक जितनी भी क्वांटिटी पढ़े, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दीज आर क्वांटिटीज आर स्केलर। तो अब हम मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप ध्यान दें थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर कैसे पूछा जाता है, तो यही चीज वर्क डन पूछा जाता है। अगर हमने WAP अगर फाइंड करना है, WAP तो क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, इस चार्ज को जिसे आपने ट्रांसफर किया है उससे मल्टीप्लाई करोगे, किसको, जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, या वोल्टेज, उसको वोल्टेज भी लिखा जाता है। तो वोल्टेज ट्रांसफरिंग 2 कूलम चार्ज टू अ वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट एंड कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, 12 वोल्ट के थ्रू ट्रांसफर किया गया है 2 कूलम चार्ज को, तो सिंपली Q0 चार्ज को ट्रांसफर किया गया VAP वोल्ट से, तो वर्क डन WAP क्या होगा, Q0 into VAP। तो पोटेंशियल डिफरेंस से Q0 चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना है, कैलकुलेट हो जाएगा। अब दूसरी बात कि वर्क डन दिया है, अब इसमें क्या पूछेगा, वर्क डन दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। अगर चार्ज दिया है, वोल्टेज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, उससे सिंपली पोटेंशियल निकालते हैं 10th क्लास में, तो वो डिफरेंस हो सकता है कि न कहीं बुक में, तो Q0 क्या हो जाएगा, VAP मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्क। जैसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं कर दे रहा हूं, आप लोग फिर इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ट्राई करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा एक मैं करूंगा अपने से बना के, जैसा बुक में आ रही है। जैसे बता दिया गया कि 2 कूलम चार्ज is transferred through 2 points between 2 points having potential difference 10. Calculate the work in doing so. ऐसा करने में वर्क डन कैलकुलेट करके तो क्या करोगे, W equals to Q into V। सिंपल है। अभी आप पॉइंट तो जानते नहीं हो, वहां ये भी हमने नाम रख दिया था। उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल
डिफरेंस दिया है कि 10 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या देगा वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल्स टू, अब Q की वैल्यू 2 कूलम है और 10 वोल्ट, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल। तो कैलकुलेट कर दिया 20 जूल। तो इसी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड कराएंगे। बुक में भी जो हमने वो क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा और रेफरेंसेस के भी क्वेश्चन हम कराते हैं, जो भी टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी क्वेश्चन होगा। तो आप लोग ट्राई करें थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी आपके एनसीईआरटी में वहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं और प्लस एक्सरसाइज में भी, तो उसको मैं कर ही दूंगा, यहाँ बोर्ड पे क्या दूंगा, थोड़ा सा कुछ पढ़ा दूंगा पीछे हैं हम लोग। तो इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे